हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आश्विन मास का यह जो नवरात्र पक्ष और उसका यह द्वितीय दिन है, द्वितीय दिवस है, जिसके माध्यम से हम उस आदि शक्ति जो माता है उनकी उपासना करते हैं। उनके 9 रूप हैं, तो आज द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी के रूप में हम उनको स्मरण करते हैं और उनकी जो दया है, अनुकंपा है, कृपा है, वो हम पर बनी रहें। इस हेतु से हम सभी आज मिलकर पुनः ये अनुष्ठान करेंगे, अग्निहोत्र, और उसी में विशेष आहुति 108 एक माला के बराबर गायत्री महामंत्र से, क्योंकि गायत्री भी एक माँ की भांति है, जिसके माध्यम से हम उन मंत्रों के जो अर्थ है, शब्द हैं, उनको हम स्मरण करते हैं, उनके अर्थ भाव पूर्वक उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। और इस पर अनेक रिसर्च भी हुए हैं गायत्री महामंत्र पर, इसीलिए इसको गुरु मंत्र भी कहा गया, सावित्री मंत्र कहा गया। और साधना का जो मूल मंत्र वो गायत्री है, तो उसी से हम ये अनुष्ठान आरंभ किए हैं। तो आज द्वितीय दिवस माँ भवानी की उपासना का है। तो आइए अब हम जो आवश्यक यज्ञ अग्निहोत्र करने के लिए जो चाहिए वस्तुएं, सामग्री, तो सभी सजा कर हम रखें, जिससे कि हमको उठना ना पड़े। तो व्यवस्थित अपने पास में देख लिए कि कलश है कि नहीं, उसमें पानी, जल, फिर इस प्रकार से एक छोटा सा हवन कुंड, उसमें छोटी छोटी समिधाएं, और साथ में शुद्धिकरण भी, कि प्रतिदिन हम इसको प्रक्षालन कर कर रखें, मैला ना रहें। क्योंकि ये अग्निहोत्र एक पूजा पद्धति है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो धवल वस्त्र धारण कर कर जाते, मन को पवित्र कर कर जाते हैं, स्नान कर कर, और मंदिर की भी सफाई हम प्रतिदिन रोज करते हैं। जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, प्रसाद, फूलों का अर्पण किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, तो प्रतिदिन हम सफाई करते हैं। वैसे ही इसके भी जो आवश्यक पदार्थ हैं, जो पात्र हैं, उनको भी हम साफ कर कर रखते हैं। तो जब सज्जा हो जाए उसके पश्चात हम हवन प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब पूरी ये सज्जा करके हमने रख ली हैं। समिधा भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो, इस प्रकार से गोमय समिधा, काउडंग स्टिक, या आपके पास जो भी सहजता के साथ उपलब्ध आम की, बड़ की, पीपल की लकड़ी है, शमी है, खदीर है, चंदन है, गुलर है। फिर साथ में आप अपने घर में सामग्री यदि उपलब्ध ना हो शुद्ध,
तो अपने घर में आप बहुत ही सुंदर औषधि का निर्माण कर सकते हैं, सामग्री का। तो इस प्रकार से आप दुकानों से काले तिल को आप ले लीजिए, खरीद लीजिए। और ये काले तिल विशेषकर हवन के लिए यूज किया जाता है। इसमें सफ़ेद तिल की अपेक्षा गुणवत्ता अधिक होती है। वैसे ही ये अक्षत चावल खड़ी टूटा हुआ ना हो, टूटा हुआ होता है तो उसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, तो इसमें मॉइस्चर बना रहता है। इसलिए तो इस प्रकार से आप चावल ले लें। फिर आपके घर में लौंग है, इलायची है, सुगंध के रूप में ऐसे आप गुग्गल भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं अपने आसपास से। तो इस प्रकार फिर उसमें आप तेज पत्ता है, दालचीनी है, दुर्वा घास आसपास हमको मिल जाती है तो वो भी हम ले लें। एक एक सामग्री को ले लेकर बनाने में असमर्थ होता है, समय नहीं निकाल पाता, तो उनके लिए ये दिव्य हवन सामग्री। फिर हवन किट आपके घर में उपलब्ध ना हो, जगह ना हो उस प्रकार से कि भाई हम अपने घर में मिट्टी का बना पाएँ या लोहे का बना पाएँ, तो ऐसे स्थिति में जो विशेष गुणकारी जो पात्र है वो है तांबे का। तो इसलिए तांबे का इस प्रकार से हवन किट भी अपने इस पतंजलि के माध्यम से ये उपलब्ध है। तो आइए अब हम ये नवरात्र स्पेशल जो यज्ञ है, जिसकी साधना से हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं और प्रशिक्षण से हम इस यज्ञ की महिमा को जानें, तो पुनः इस प्रकार से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर कमर सीधी, आंखें बंद और बहुत ही पवित्रता के साथ, सहजता के साथ, आनंद के साथ आइए अब हम इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण, फिर गायत्री महामंत्र और आचमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वैसे हम प्रार्थना पूर्वक ये अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब दाएं हाथ में ये जल ले लीजिए अपने, और मंत्रोच्चारण के पश्चात इसको पान करते हैं। जल का स्वभाव है कि ये शीतल है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में जो मैल है वो निकल जाते हैं और हम निर्मल बन जाते हैं। जब इसको पान करते हैं तो जो पिपासा है वो दूर होती है। शरीर यदि रुग्ण हो जाता है तो हम उष्ण जल पीते हैं। शरीर जब ठंडा पड़ जाता है तो हम उष्ण जल पीते हैं, और शरीर जब गर्म हो जाता है, गर्मी आ जाती है शरीर में, तो हम शीतल जल पीते हैं। तो सभी प्रकार के ये औषध का काम करता है। इसलिए महर्षि मनु ने कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ते, कि यह जो जल है ये सभी प्रकार से शोधन करता है। तो आइए हम इस औषध जल को पान करते हैं, अपने कंठ को, अपने वाणी को शुद्ध बनाएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः लेंगे। जल उतना ही लेना चाहिए जिससे कि हाथ से बाहर न गिरे और ये जल हमारे कंठ तक पहुंच जाए। तो इतना हम जल लेते हैं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार 3 बार आचमन। ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेयतां स्वाहा। फिर इस प्रकार के जो आचमन पात्र हैं, इसमें जल पहले हाथ में रखकर हाथ को प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं, और उसके पश्चात अपने इस प्रकार से कोई नैपकिन रखकर, अंग प्रोक्षम वस्त्र रखकर पोंछ लेते हैं, मार्जन कर लेते हैं। उसके पश्चात बाएं हाथ में जल लेकर 2 उंगलियों से मध्यमा और अनामिका से हम अंग स्पर्शन करेंगे, और इस भाव के साथ कि हमारी वाणी शुद्ध हो, हम 100 वर्ष तक अपने इस मुख से वाणी को बोल पाएँ प्रिय माधुर्य, और नासिका से हम सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से श्रवण कर पाएँ, अपने हाथ पैरों से हम चल पाएँ, कर पाएँ, और अपने मन से विचार कर पाएँ। तो इस प्रकार से यह जो 11 नंबर की गाड़ी है ये सुव्यवस्थित चले, इसकी आयु दीर्घ हो, ये लंबी आयु वाले बने। तो इसीलिए हम ये एक एक अंगों को शुद्ध बनाने के लिए ये व्यवस्थित चले, इसके लिए हम ये अंग स्पर्श करते हैं। मुख एक है तो मध्य में, नासिका, आँख, कान, भुजाएं, पैर ये 2-2 हैं, तो जो 2 है वो प्रथम दाईं ओर फिर बाईं ओर हम स्पर्श करते हुए चलते हैं। आइए। ओम वाग्म आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ओर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। संपूर्ण शरीर में जल का छिड़काव। आइए अब हम उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम अब इन मंत्रों के माध्यम से करेंगे। यह जो वैदिक मंत्र है इसमें उनके जो गुण कर्म स्वभाव के, वह अजर अमर अविनाशी, दयालु है, न्यायकारी है, वह सर्वव्यापक है, सर्व नियंता है। उसी शक्ति की उपासना हम इस नवरात्र में
हम कर रहे हैं कि उनकी जो कृपा है, उनकी जो शक्ति सामर्थ्य हमको और प्राप्त हो, और इसके लिए हम अलग अलग अपने मन को साध रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सुनहरा ये अवसर प्राप्त होता है हमको वर्षों के उपरांत में। तो आइए हम अब स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं दोनों हाथ जोड़कर। अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्रा च जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन त्योरुक्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽवन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वधेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्नत्यैरयन्ता। ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मच्युहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना उपासना ये हमने संपन्न किए। आइए अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। इसके लिए दीपक में यदि घी नहीं तो घी डाल लें, जिससे कि इसमें अग्नि ठीक प्रकार से प्रदीप्त हो पाए। थोड़ा सा कपूर इसके नोक में हम रख देते हैं। तो ऐसे कपूर निकाल कर भी अतिरिक्त और इसमें थोड़ा सा कपूर लगाकर आइए अब दीप प्रज्वलन करते हैं। गायत्री मंत्र में 3 जो व्याहृति आती है, भूः भुवः स्वः। भू का अर्थ होता है, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि भूर्वै प्राणः भुवर्वै अपानः स्वर्वै व्यानः। भू का अर्थ होता है प्राण प्रदाता, भुव का अर्थ होता है संकट त्राता और स्वः का अर्थ होता है सुखदाता। दूसरा अर्थ है भू का पृथ्वी लोक,
भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वः द्युलोक, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं उसको स्मरण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। तो दिया सलाई से ऐसे दीप प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः। शुरुआत में कपूर लेकर आइए अब अगले मंत्र से हम इस अग्नि को यज्ञ वेदी के मध्य में हम समर्पित करेंगे, स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वस्त्योरेव भौम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवीतेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। पुनः इस अग्नि को उद्बुद्ध करने के लिए, प्रबुद्ध करने के लिए हम घी की आहुति देंगे। जब अग्नि यज्ञ वेदी में स्थापित हो जाए तो इस दीपक को ईशान कोण में रख देना चाहिए। ईशान कोण अपने जो यजमान हैं वो अपने ऐसे बाईं ओर। आइए अब इसमें हम घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ऐसे घी की आहुति। और जो छोटी छोटी समिधा हो आपके पास, लकड़ी हो, तो उसको भी इस अग्नि में रख दे जिससे कि ये अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो पाए, पकड़ पाए। तो वैसे आइए अब हम 3 समिधा का आधान करेंगे। प्रथम समिधा ये बाल्यावस्था का प्रतीक है, द्वितीय समिधा युवावस्था का प्रतीक और तृतीय समिधा वृद्धावस्था का प्रतीक। 3 अवस्थाओं का प्रतीक 3 समिधा हम समर्पित करते हैं। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्राह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मैं संदीप चावला, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वामी जी महाराज बाबा रामदेव जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से ये योग ग्राम का निर्माण किया और सबको चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं क्रॉन्स डिजीज से पीड़ित हूँ और मैं इसका इलाज पिछले 1 वर्ष से कर रहा था। मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ की, बट जो अभी मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है वो अभूतपूर्व है। और जो यहाँ यज्ञ थेरेपी से जो इलाज किया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को बहुत ही लाभ मिल रहा है, जो मुझे समझ में आता है। जो भी यहाँ पर लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सहज हैं, एक दूसरे को समझते हैं। यज्ञ चिकित्सा एक प्राचीन चिकित्सा है जिसको लोग बाग सब भूल चुके थे। मैं भी घर पे दिवाली में यज्ञ करता हूँ, हर वर्ष मैं यज्ञ करता हूँ, पर मुझे यहाँ आकर ये पता चला कि यज्ञ आप कभी भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। ये एक मेडिकेटेड थेरेपी है जिसको हमको यहाँ समझाया गया। जो
लोगों को बाबा जी ने यहाँ लगा रखा है। मैं पिछले 6-7 दिन से ही देख रहा हूँ कि वो सभी व्यक्तियों को ये समझा रहे हैं कि यज्ञ एक ऐसी चीज़ है जो वातावरण को शुद्ध करती है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि एक व्यक्ति 11,000 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और एक बूंद घी से 1 लीटर ऑक्सीजन पुनः उत्पन्न होता है अगर हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ को हमको उन्होंने समझाया कि निरंतर करें और कोशिश हो सके तो हफ्ते में 2-3 बार करें। अगर आपके पास नहीं भी समय है तो आप शाम को 6 बजे के बाद भी यज्ञ कर सकते हैं। इसको एक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल करें। और मैं इसी प्रकार सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।